जी प्रणाम, नमस्कार। हम हैं आपके पवन कुमार और ये है दैनिक आर्यवर्त। और आज हम लाने वाले हैं एक अहम मुद्दा, लेकिन उससे पहले ये विज्ञापन देखिए। तो जी हाँ, आपने ठीक देखा और ठीक समझा। हम आज बात करेंगे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे कमाते हैं इतना फेम और पैसा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो में देरी ना हो, इसीलिए फटाफट जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें या टच करें, जो आपके लिए तो फ्री भी है और मजे की बात है, काफी आसान भी है। और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमारी पूरी टीम को, मेरी पूरी टीम को एक बल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुद्दे को। जैसा कि आपने देखा कि कैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक और आम भाषा में कहें तो माट साहब लोग आ चुके हैं आउटलुक जैसे मैगजीन के कवर पेज पे। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, इनकी मेहनत और प्रेरणा स्रोतों से कई और भी टीचर यूट्यूब पे या और भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैदा हुए हैं। लेकिन जरा रुकिए तो सही, और भी कुछ जान लेते हैं। ये माट साहब लोग अपने क्लास में पढ़ाने से ज्यादा बकैती करते हैं, और इसी बकैती में आप और आपके बच्चे फंस आते हैं और लाखों रुपया फूक आते हैं। सफलता तो उन्हें ही मिलती है जो लगन से मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन आजकल सफलता इन माट साहब लोगों को भी मिल रही है। और जो बात मैंने अभी कही लगन से पढ़ाई करने वाली, ये बात माट साहब लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी कर रहे होते हैं, फिर भी आप फंस कर चले आते हैं। लेकिन बहरहाल हम आज बात करेंगे पहले इन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों की जो पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे। उसके बाद बात करेंगे यूट्यूब आने के बाद ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, एडटेक कंपनी। इनको बुरा लग जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट कहने पे। तो इन एडटेक कंपनियों के बाद का काला सच दिखाएंगे। उसके बाद दिखाएंगे कि कैसे इन एडटेक कंपनियों के माट साहब लोग आपस में ही कंट्रोवर्सी कर आपको बेवकूफ बनाते हैं। आज से 5-10 साल पहले ये ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आज बड़े जाइंट्स हैं, ये क्या करते थे, अब बड़े बड़े टॉपर्स का मंथली या वीकली मैगजीन में अब इंटरव्यू छपवाते थे। और उस इंटरव्यू में वो बच्चे, वो टॉपर ये कहते थे कि हमने फलाना माट साहब से गाइडलाइन लिया तो सफलता मिली, उससे पहले के अटेम्प्ट में हम 1-2 मार्क्स से पीछे रह जाते थे। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर क्या होता था उन छोटे छोटे मैगजीन के इंटरव्यूओं का सच। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये उन्हीं मैगजीनों को टारगेट करते थे जो तैयारी के लिए मंथली या वीकली आता था। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रतियोगिता दर्पण, उसमें एक सेक्शन होता था टॉपर्स इंटरव्यू। उसी सेक्शन में ये माट साहब लोगों का टॉपर्स लोग बखान कर देते थे, और दरअसल वह इंटरव्यू नहीं, एक छोटा सा विज्ञापन होता था इन्हीं माट साहब लोगों के लिए। तो ऐसे इंटरव्यू के बाद कई बच्चे फंस जाते थे, जिसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद हम लाखों रुपया या हजारों रुपया उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे आते थे। होता क्या था कि उस वक्त प्रत्येक सब्जेक्ट के, यानी यूपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे होते थे, उस वक्त प्रत्येक सब्जेक्ट के 23,000 से लेकर 30,000 तक सालाना उनका फी हुआ करता था। और एक बच्चा अगर 23,000 दे रहा है तो एक बैच में उनके 100 से ज्यादा ही स्टूडेंट होते थे। अगर वो सिर्फ 2 बैच भी चला रहे होते थे तो सालाना वो, सोचिए आप कितना पैसा कमा रहे होते थे, सालाना वो 48 लाख रुपए कमा रहे होते थे। तो ये था उनका ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिछाया हुआ एक जाल। तो चलिए जानते हैं आगे कैसे इन्होंने कमाया और कैसे एडटेक कंपनियां आई और इनका जगह ले ली। ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद दौर आया एक सस्ता और फ्री इंटरनेट का, जिसमें जियो ने क्रांति ला दी। इसके कारण कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग जहान में एक एडटेक कंपनियां आई। एडटेक मतलब एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए तो एडटेक कंपनियां आई, और ये एडटेक कंपनियों ने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की जगह ले ली। और ये कैसे कमाई, चलिए पहले जानते हैं इन भाई साहब को। ये है बायजूस रविंद्रन। हाँ, ये वही है बायजूस के मालिक और बायजूस के पहले एडुकेटर यानी पहले टीचर। तो इनकी कहानी क्या है? यह एक टेक्नोलॉजी यानी टेक कंपनी दुबई में काम करते थे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और साथ साथ में यूट्यूब और कहीं कहीं मैथ्स की ज्ञान दे रहे होते थे, मैथ्स के ज्ञान बांट रहे होते थे 11-12 के बच्चों को। और वो ज्ञान बांटते बांटते वो इतना फेमस हो गए या वायरल हो गए कि उन्होंने
यूट्यूब जैसा ही अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया जिसको हम बायजूस कहते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म कैसे बनाया बताते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो आपको अपना जो रेवेन्यू है वो यूट्यूब के साथ शेयर करना होता है। नहीं समझे? समझा ही देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर यूट्यूब पे आपका कोई भी वीडियो व्यूज अगर उसके ज्यादा आए तो उसका 55% रेवेन्यू, यानी जिस पर उस वीडियो पर अगर ऐड चल रहा है, किसी भी कंपनी का ऐड चल रहा है, उस ऐड का जो पैसा आता है उसका 55% रेवेन्यू यूट्यूब रख लेता है, बाकी आपको देता है। और अगर आपको वो 55% रेवेन्यू देना नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपना एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे और यूट्यूब की ऑडियंस को खींच के अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। क्योंकि आप यूट्यूब पे ऑलरेडी फेमस है तो आप अपने ऑडियंस को वहां लेके आए। वहां लाने के बाद आपको फायदा क्या होगा कि आपकी वहां ऑडियंस बढ़ जाएगी और आपको रेवेन्यू किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद अगर आपको लालच आ जाए, ज्यादा लालच आ जाए, तो आप एक निश्चित फीस रख लीजिए जो आज के जनरेशन सब्सक्रिप्शन के नाम से जानती है। अब ये सब्सक्रिप्शन रखने के बाद आप ज्यादा पैसा कमाइए। तो चलिए, ये सब्सक्रिप्शन तो हमारा फ्री है, फिर भी आप नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम आगे बात करेंगे कैसे ये एडटेक कंपनियां आपको फंसाती है। क्या करते हैं ये एडटेक वाले, ये क्या करते हैं, यूट्यूब पे अपने बकैती वाला वीडियो डाल देते हैं, जो वीडियो के व्यूज भी अच्छे आ जाते हैं, जिसके कारण आप इसमें फंस जाते हैं। और उस व्यूज से इनका यूट्यूब रेवेन्यू हो जाता है महीने का 28 से 30 लाख, और लाख 2 लाख में इनको मिल जाता है पीआर एजेंसी। और वो पीआर एजेंसी क्या करते हैं, इनके सारे बकैती वाला वीडियो अलग अलग अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट से अपलोड करते हैं, जिससे इनका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार फ्री में हो जाता है। और उसके बाद हम और आप फंस कर इनके महंगे कोर्स खरीद लेते हैं। चलिए, इसके बाद क्या होता है और ये कैसे जाल में फंसाते हैं हम आपको आगे बताएंगे, और ये बताएंगे कि कैसे आपस में कंट्रोवर्सी करके आपको और हमको बेवकूफ बनाते हैं। कौन सा? अब आते हैं इनके कंट्रोवर्सी पे। हालांकि ये कंट्रोवर्सी आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं करते, बल्कि उनसे नीचे एसएससी वाले करते। आपने भी देखा होगा नीतू मैम और अभिषेक सर का झगड़ा, वही अभिषेक सर मैथ्स वाले, और आदित्य रंजन और राकेश यादव सर का झगड़ा। ये झगड़े आखिर ये यूट्यूब पर ही क्यों करते हैं? वैसे तो रियल लाइफ में एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते रहते हैं और यूट्यूब पर आके हमारे सामने रोते गाते रहते हैं। आखिर क्यों रोते हैं? ताकि आपका विश्वास जीत सके कि भैया हम अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बाकी वाला गलत पढ़ाता है। समझे? यह खेल है। इन्हीं झगड़ों में तो कोई 20 मिलियन कंपनी बना फिर रहा है, तो कोई 3 मिलियन कंपनी बना फिर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम बात करेंगे झारखंड के एग्जामिनेशन बोर्ड जेएसएससी और जेपीएससी और वहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में जो साठगांठ है, जिसके कारण वहां के बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक चुका है। बहरहाल, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।